हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आप लोग मुझसे पूछते हैं। आप लोगों की क्वेरी आती है, स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, पेरेंट्स की क्वेरी आती है, और वो क्वेरी ऐसी होती है जो मैं ओवर द कॉल भी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू बताऊं सो दैट जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पूछते हैं, कॉल नहीं आती है, लेकिन मेरे व्यूअर हैं, तो उनको ये पता लगना चाहिए सो दैट आप लोग अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करें और आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड या स्कैम ना हो। तो जो आप लोगों की क्वेरी होती है वो क्वेरी ये होती है कि सर स्कॉलरशिप मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा, मीडियम ऑफ टीचिंग इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंग्लिश है या नहीं है एंटायर कोर्स का, या फिर फेक एडमिशन लेटर का क्या सीन होता है। इसके अलावा टोटल बजट कि सर टोटल बजट आप कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो ये टोटल बजट अलग अलग स्लेब में क्यों होता है। मान लीजिए कोई 20 लाख बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, तो ये सब चीजें कैसे हो जाती हैं। तो ओवर द कॉल तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करता ही हूँ, लेकिन आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं और वीडियो के थ्रू मैं इस चीजों को आप लोगों के आगे रखूं सो दैट कि आप लोग अपने लिए अच्छे से डिसीजन ले सके। वो जो मुझे कॉल नहीं करते हैं और जो कॉल करते हैं डेफिनेटली उनको तो मैं ओवर द कॉल भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम इन टॉपिक्स पे जाने से पहले कि अब से पहले अभी एनएमसी है, एनएमसी ने एमसीआई को रिप्लेस किया। जब एमसीआई हुआ करती थी तो एमसीआई की वेबसाइट पे एक लिस्ट होती थी मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, जितनी भी अब्रॉड की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो एमसीआई के लिस्ट में होती थी, उन लिस्ट को देख के और फिर आप लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते थे। पहले होता क्या था प्रोसेस, आप किसी भी कंसल्टेंट के टच में आते थे या आप उनको अप्रोच करते थे एडमिशन के लिए, तो वो आपको जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता था ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, उसके बाद आप लोग एमसीआई की वेबसाइट पे जाते थे और मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक करते थे। और आपको लगता था कि अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट एमसीआई की वेबसाइट पे अगर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो इट मींस कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी है और आप लोग एडमिशन लेते थे। आप लोग ऐसे समझिए कि एमसीआई की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट है जहां मेडिकल यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन है कि आप इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके बावजूद भी बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करा दिया गया, मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर एमबीबीएस कोर्स का इंग्लिश मीडियम बता के, ट्यूशन फीस के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, स्कैम हुए हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च करेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में तो काफी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जो बच्चों ने बनाया हुआ है या फिर उन्होंने अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहा है शेयर किया है कि उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है उसको कैसे इंग्लिश मीडियम बता के एडमिशन करवा दिया गया है। ये सारी चीजें कॉमन है जो कि पहले फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ और आज भी हो रहा है। तो इन सभी बातों से आप ये तो समझ गए होंगे अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई कि जितने भी कंसल्टेंट हैं इस टाइम, एजेंट हैं जो आपका एडमिशन कराते हैं अब्रॉड में, वो सारे ऑनेस्ट नहीं है। कंसल्टेंट का काम है आपको सही गाइड करना, सही चीजें बताना, ना कि सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना। अपना प्रॉफिट देखो, पर अपना प्रॉफिट आप जब तक देखो तब तक जब तक किसी का नुकसान ना हो। किसी का नुकसान करके खुद का प्रॉफिट करना ये मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू जो बताने वाला हूं पॉइंट, 4 पॉइंट जो मैंने बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, यूक्रेन, ये कंट्री ऐसी है जहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको किसी भी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं देता है। अब नहीं देता है तो आपको स्कॉलरशिप क्यों बताया जाता है? तो कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए आपको बोलते हैं कि आपको हम स्कॉलरशिप दिलाएंगे, और उस स्कॉलरशिप के नाम पे काफी एडमिशन आते हैं उनके पास। अब मान लीजिए 20-30 एडमिशन आए सिर्फ स्कॉलरशिप के नाम पे, उन्हीं में से जितना उनका प्रॉफिट हुआ उसमें से उन्होंने 1-2 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया तो उनका हो गया। अगर कुछ कंसल्टेंट ऐसा नहीं कर रहे और अपने एंड से स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि नहीं हम अपने एंड से दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, बच्चों की हेल्प हो रही है। लेकिन वो ये बता के कि यूनिवर्सिटी के एंड से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। तो आप लोग समझ गए कि ये जितनी भी पॉपुलर कंट्री है, चाइना, बांग्लादेश वगैरह को छोड़ के, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, इन कंट्रीज के जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपको डायरेक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम फेक एडमिशन लेटर का। तो देखिए, फेक एडमिशन लेटर का क्या होता है कि जो कंसल्टेंट ये चाहता है कि मुझे इस बच्चे को कहीं और लेके जाना है, वो आपको फेक एडमिशन लेटर दे देता है। या फिर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले लिया, लेने के बाद आपने किसी को बता दिया कि नहीं मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूं, तो भी वो आपको मिसगाइड कर देते हैं कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है जिसमें आपने एडमिशन ले लिया। बेशक वो कंसल्टेंट खुद भी उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता हो,
खुद भी उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता हो, लेकिन अगर आपने उनको ये बता दिया कि नहीं मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूं, मैं इनके थ्रू ले चुका हूं, तो आपको ये मिसगाइड करना वहीं से स्टार्ट कर देते कि उनको पता है कि सपोज दैट कि आपने बोजोन मेडिटेक के थ्रू लवीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब लवीब में आपका एडमिशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहां से आपका एडमिशन लेटर भी इशू हुआ है। तो वहां अगर आप दूसरे कंसल्टेंट के टच में या कोई और कंसल्टेंट आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको तो ये पता लग गया कि ऑलरेडी ले चुका है, तो लवीब में तो कोई मतलब बनता नहीं। तो अब अगर इसको कन्विंस करना तो किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कन्विंस कर लूं, कहीं और डाइवर्ट कर लूं, सो दैट मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ये भी चीजें हैं, तो इससे भी बचे। क्योंकि अगर आप लवीब या ऐसी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं किसी कंट्री की, तो ये टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल्कुल टॉप नहीं है तो ऐसी भी नहीं है कि इसके बारे में कोई आपको ये बताए कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ना लो। और होता क्या है, और एक चीज और है कि अगर आप लवीब जैसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेटर निकल गया है आपका, तो इस केस में भी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके थ्रू मुझे पता लगा है कि उनको बहुत ही कम पैकेज दिया जाता है कि ये अच्छा आपको इन्होंने इतना दिया, नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, यहाँ की जो पैकेज है ये कम है, मैं आपको देता हूँ। और वो आपको एडमिशन लेटर तक भी निकाल के देते हैं जो फेक होता है। तो अगर आप लोग किसी भी एडमिशन लेटर को चेक करना है तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी एडमिशन लेटर आप लोगों को मिलते हैं उस एडमिशन लेटर पे आप जब ऊपर देखेंगे अदर कंट्री के नीचे देखेंगे तो वहां पे ऑफिशियल ईमेल आईडी भी होती है यूनिवर्सिटी के। तो आप उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे उस एडमिशन लेटर को अटैच करके मेल लिख के पूछिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की कि मैंने ये एडमिशन लेटर यहाँ से निकलवाया है, इस कंसल्टेंट के थ्रू निकलवाया है, क्या मेरा नाम आपके यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस स्टडी के लिए इनरोल हुआ है या नहीं हुआ है। दैट्स इट। रिवर्ट आएगा यूनिवर्सिटी एंड से और आपको पता लग जाएगा कि ये एडमिशन लेटर फेक है या जेन्युइन है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप एडमिशन लेटर। अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ टीचिंग। देखिए मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस कंट्री में बायलिंगुअल या इंग्लिश मीडियम या एंटायर उनके लोकल लैंग्वेज में स्टडी होती है एमबीबीएस की, वहां बायलिंगुअल का पंगा है। अब बायलिंगुअल का है तो कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भी एग्रेसिवली ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट एजेंट के थ्रू प्रमोट किया जाता है। तब जाके आप लोगों को लगता है कि नहीं, ज्यादातर कंसल्टेंट मुझे बता रहे हैं कि बायलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश मीडियम है, तो सही ही होगा। तो आप ऐसे आपके साथ ट्रैप हो जाता है। तो आप उस मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी के आपको बताया जा रहा है कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है और आपको डाउट है या आपको कोई ये बता रहा है कि बायलिंगुअल है ये, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो बायलिंगुअल है, आप उनको डायरेक्ट मेल लिखिए ऑफिशियल मेल आईडी पे, वो आपको रिवर्ट कर देंगे कि क्या उनका मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश मीडियम में है या नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि यूनिवर्सिटी भी मैनेज्ड है तो आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है या फिर कैसे कैसे एजेंट या कंसल्टेंट आपके साथ ट्रैप करते हैं। तो आप एम्बेसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या आपके साथ गलत तो नहीं और आपको गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही है। अब आते हैं हम टोटल बजट पे। देखिए टोटल बजट क्या होता है कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट को कॉल करते हैं, तो आप सबसे पहले उनको ये पूछिए उनसे कि जो आप मुझे टोटल बजट बता रहे हैं इसमें इंक्लूडिंग फूड, अदर चार्जेस लाइक आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन या फिर आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन के बिटवीन आप इंडिया आते हैं, इंडिया से अब्रॉड वापस जाते हैं तो आपके एयर फेयर भी होते हैं, अलग चार्ज अदर चार्जेस भी होते हैं और भी चार्जेस होते हैं, ये सभी को इंक्लूड करके क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा टोटल बजट इतना होगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी आप और स्टूडेंट्स भी आप में से काफी ऐसे भी होते हैं जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता है, वो 20 लाख के अराउंड या 22-23 लाख के अराउंड बताते हैं कि हमारा इतना बजट है, इस बजट में कोई अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी हमें बताइए। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि देखिए 20-22 लाख में इस टाइम एट प्रेजेंट कोई भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली आपको। क्योंकि आप खुद से सोचिए कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने की सोच रहे हैं और उसका एंटायर एमबीबीएस कोर्स का बजट ही आप 20-22 लाख लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपके फूड का ही बजट अगर 5 साल आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं तो वहां का टोटल बजट आपका फूड का ही 5-6 लाख होता है, एयर फेयर ही 3-4 लाख होता है, तो 10 लाख तो ये हो गए। फिर वीजा एक्सटेंशन, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद आता है ट्यूशन फीस। अब ये सारा खर्च करके आप 13-14 लाख वैसे निकाल देते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 7-8 लाख रुपए ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, फिर आप उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अच्छी स्टडी प्रोवाइड करे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जितनी भी लो बजट की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पे एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा वो यूनिवर्सिटी बच्चों को प्रोवाइड नहीं करती है, उनके हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा नहीं है जहां आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो, या फिर वो एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड नहीं करती है जहां बाइलिंगुअल है। ये आपको खुद से सोचना होगा कि अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो आप इंडिया में भी अच्छे अच्छे कोर्स चूज कर सकते हैं, ना कि आप ये 20-22 लाख रुपए भी अपना बेस्ट कर दे और बच्चे का जो 6 ईयर है 5 ईयर है वो भी किसी और कंट्री में भेज रहे हैं आप, वो भी उनका वेस्ट हो रहा है और उसके वजह से जो बच्चा कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चा भी डिमोटिवेट हो रहा है या फिर बच्चा ऐसी कंट्री में जाके एजेंट बन जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको खुद से भी सोचना है। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर आप लोग किसी भी 5 ईयर के कोर्स में, एमबीबीएस के 5 ईयर के कोर्स में जाना चाहते हैं तो मिनिमम बजट आपका 25 लाख होना चाहिए। 25 लाख में कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी हैं जिसमें आपका फूड का भी हो जाता है, ट्यूशन फीस का भी हो जाता है, अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, अगर आप यूक्रेन जैसी है, रशिया जैसी कोई कंट्री चूज कर रहे हैं जहां 6 ईयर का एमबीबीएस स्टडी है, तो वहां पे आप एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका बजट मिनिमम 28-29 लाख होना चाहिए। एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंक्लूडिंग फूड, एयर फेयर, अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां का मिनिमम बजट आपका 35 है, मैक्सिमम तो 40-45 तक भी जाता है। तो ये बजट, टोटल बजट आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कोई कंसल्टेंट या एजेंट बोलता है कि आपको 20 लाख में हम एमबीबीएस करवा के देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत बात कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है एक अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20 लाख के एंटायर कोर्स आपका कंप्लीट हो एमबीबीएस का। तो ये वो बातें थी जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोगों की क्वेरी आती है, तो आई थॉट कि मैं वीडियो के थ्रू बता दूं सो दैट कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट पता तो चले कि एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने का प्रोसेस क्या है, बजट क्या है, कहाँ कहाँ स्कैम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं या आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। भोजन मेडिटेक की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे भोजन मेडिटेक के थ्रू आप किसी भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने मुझे कॉल करके या भोजन मेडिटेक के टच में आके ये तो समझ ही लिया होगा कि भोजन मेडिटेक सिर्फ आपको टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको मना कर देता हूं। अगर मैं कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी मुझे लगता है ठीक नहीं है, बाइलिंगुअल है, या बच्चा वहां जाके ट्रेवल करेगा, स्टडी जर्नी अच्छी नहीं होगी, तो मैं मना कर देता हूं। तो आप लोग समझदार हैं, खुद से चूज कीजिए, खुद से सोचिए, खुद का दिमाग लगाइए। सारी चीजें आपके हाथ में, आपका बच्चा है, आपके फ्यूचर है आपके हाथ में, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सारी चीजें ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।